नमस्ते एंड वेलकम। आज हम एक ऐसी कविता की बात करने जा रहे हैं जो, आप सोचिए, एक ही लम्हे में एक देश की सबसे बड़ी खुशी और उसके सबसे गहरे गम दोनों को एक साथ बयान करती है। बड़ी अजीब बात है ना। इमेजिन कीजिए, एक बहुत लंबा, मुश्किलों भरा सफ़र आप जाके ख़त्म हुआ है। किनारा सामने दिख रहा है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, लोग खुशी से झूम रहे हैं, हर तरफ बस जश्न का माहौल है। लेकिन अचानक उस जश्न के शोर शराबे के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सब कुछ थमा देती है। वो कैप्टन जिसने इस जहाज को हर तूफान से बचाकर यहाँ तक लाया, वो कैप्टन है ही नहीं। एक झटके में सारी खुशी, सारा जश्न मातम में बदल जाता है। और ये जो दिल को चीर देने वाले लफ्ज़ है ना, ये ओ कैप्टन माय कैप्टन कविता से लिए गए हैं। इसे लिखा था महान कवि वॉल्ट विटमैन ने, जिन्हें हम फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर जश्न की इस कविता में इतना गम क्यों है? मतलब खुशी और दुख एक साथ कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इस कविता की रूह को समझने के लिए ना, सबसे पहले उस फियरफुल ट्रिप यानी उस भयानक सफ़र को समझना ज़रूरी है जिसका इसमें बार बार जिक्र आता है। तो ये भयानक सफ़र और कुछ नहीं बल्कि अमेरिकन सिविल वॉर था। ये युद्ध 1861 से 1865 तक चला और अमेरिका के इतिहास के सबसे तबाहकुन, सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। इसकी वजह देश को टूटने से बचाना और गुलामी जैसी प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म करना। बेसिकली ये लड़ाई देश के दो हिस्सों के बीच थी। एक तरफ थी यूनियन यानी नॉर्थ के स्टेट्स, जिनकी लीडरशिप कर रहे थे अब्राहम लिंकन। वो चाहते थे कि देश एक रहे और गुलामी आगे ना फैले। वहीं दूसरी तरफ थी कॉन्फेडरेसी यानी साउथ के स्टेट्स, जो अपने अधिकारों के लिए और ख़ास तौर पर गुलामी की प्रथा को जारी रखने के लिए लड़ रहे थे। और ये सफ़र बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था। 1861 में युद्ध शुरू हुआ, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 1863 में, जब लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसने गुलामों की आज़ादी का ऐलान किया। और आखिरकार इतने सालों की लड़ाई के बाद 1865 में यूनियन जीत गई। तो ठीक है, फियरफुल ट्रिप खत्म हो गया, जीत मिल गई। लेकिन कविता का वो कैप्टन कौन है? और उसके साथ ऐसी क्या अनहोनी हुई कि जश्न मातम में बदल गया? वो कविता का वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि यूनियन के लीडर और उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन खुद थे। वही थे वो कैप्टन जिन्होंने इस देश रूपी जहाज को सिविल वॉर के तूफान से निकालकर किनारे लगाया था। अप्रैल 1865 सिविल वॉर खत्म हो गया, यूनियन की जीत हुई। बिल्कुल कविता के शब्दों की तरह, द प्राइज वी सॉट इज वन। जिस इनाम के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो मिल चुका था। देश एक बार फिर एक हो गया था। लेकिन इस बड़ी ऐतिहासिक जीत के ठीक 5 दिन बाद, सिर्फ 5 दिन, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। हुआ ये कि 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड्स थिएटर में जॉन विल्क्स बूथ नाम के एक आदमी ने प्रेसिडेंट लिंकन को गोली मार दी। उनकी मौत अगली सुबह हुई और इसके साथ ही पूरे देश में जीत का जो जश्न था वो एक पल में मातम में तब्दील हो गया। तो जब आप ये पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि इस कविता के पीछे कितना दर्द छुपा है। तो चलिए अब वापस कविता पर आते हैं और इसके हर लफ्ज़ के गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, ये कविता असल में एक बेहतरीन एलेगोरी है। एलेगोरी का मतलब है कि हर चीज़ किसी और चीज़ का प्रतीक है। जैसे यहाँ जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन है, जो जहाज़ है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, वो लंबा ख़तरनाक सफ़र वो था सिविल वॉर, और प्राइज़ यानी इनाम वो था देश का एक होना और गुलामी का खात्मा। तो पहला स्टैंजा देखिए, ये जीत की खुशी और अचानक मिले गम का परफेक्ट मिक्सचर है। जहाज़ हर मुश्किल से निकल आया, इनाम जीत लिया गया, लेकिन ओ हॉट हॉट हॉट, हमारा कैप्टन ही नहीं रहा। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पर। यहाँ कवि इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, वो डिनायल में है। वो अपने कैप्टन से कह रहा है, उठो, देखो, ये झंडे तुम्हारे लिए फहराए जा रहे हैं। और जब वो उन्हें डियर फादर कहकर पुकारता है ना, तब हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक लीडर का जाना नहीं है, ये एक पिता समान फिगर को खोने का दर्द है। ऐसा गम जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। और फिर आता है तीसरा आखिरी स्टैंजा। यहाँ आकर कवि इस कड़वी सच्चाई को मान लेता है कि उसका कैप्टन अब कोई जवाब नहीं देगा। और यहीं वो सबसे पावरफुल लाइन कहता है,
एग्जाल्टो शोज एंड रिंग ओ बेल्स, मतलब दुनिया को जश्न मनाने दो, घंटियां बजाने दो, बट आई विथ मोurnful ट्रेड। लेकिन मैं तो यहीं अपने कैप्टन के पास इस मातम में शामिल रहूंगा। और दोस्तों, यही इस कविता का कोर है, इसका दिल है। पब्लिक जॉय यानी सबकी खुशी, और प्राइवेट सोरो यानी एक इंसान का निजी गम, इन दोनों के बीच का टकराव। पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है, पर कवि के लिए ये एक पर्सनल लॉस है, एक बहुत गहरा जख्म। तो आखिर में ये कविता अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाती है जो बलिदान की, सैक्रिफाइस की और उसकी चुकाई गई कीमत की कहानी बताती है। वॉल्ट विटमैन की ये कविता एक टाइमलेस एलिजी बन गई, यानी एक ऐसा शोक गीत जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये उस लीडर को एक ट्रिब्यूट है, एक सलाम है, जिसने अपने देश को उसके सबसे अंधेरे वक्त से तो निकाल लिया, लेकिन वो उस अमन को, उस शांति को देखने के लिए जिंदा नहीं बचा जिसे उसी ने जीता था। और शायद इस सब का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफन कम विथ ग्रेट सैक्रिफाइसेस। बड़ी कामयाबियों के लिए अक्सर बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये कविता सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये उस कीमत की कहानी है जो उस जीत के लिए अदा की गई। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हम पब्लिक सेलिब्रेशन और प्राइवेट ग्रीफ को, यानी सामूहिक जश्न और अपने निजी दुख को आखिर बैलेंस कैसे करते हैं। जब सारी दुनिया खुशियां मना रही हो तो एक इंसान अपने गम के साथ अकेला कैसे डील करे, सोचिएगा जरूर।